मेरे दिल से पूछो कि तुम मेरे क्या हो। बच्चों को पालना आसान काम नहीं होता। सही बात है। जितनी देर मेरे पास रही, रोती रही, मुझसे तो संभल ही नहीं रही थी। बस मेरी सिर्फ ये दुआ है कि हादिया ठीक हो जाए और खैरियत से वापस अपने घर आ जाए। तुमने तो मेरी जान ही निकाल दी। कोई ऐसे करता है क्या? तुम्हें पता है मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ। मैं नहीं रह सकता तुम्हारे बगैर। तुम ही तो मेरी जिंदगी हो हादिया। मैं देखकर मैं जीता हूँ। मुझे कभी छोड़ के मत जाना। सारा, क्या वो रो रही थी? हाँ, लेकिन अभी अभी सो गई। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कितनी चेंज हो गई। मुझे तो याद है तुम्हारे कान में चीखना होता था तुम्हें उठाने के लिए, और फिर भी नहीं उठती थी। अब देखो तुम्हें, इस नन्ही परी के लिए तुम कितनी कुर्बानियां दे रही हो। थैंक यू। मुझे तो तुम पर तरस आता है। क्या हालत बनाई दी अपनी। मुझे क्या हुआ, मैं तो ठीक हूँ। इसे तुम ठीक समझते हो तो यही सही। कॉफी पियोगे? श्योर। ठीक है, बैठो, मैं लेके आती हूँ। थैंक यू। ये रसोई तुम्हारी कॉफी। थैंक यू सारा। तुम्हें याद है जब हम लोग पूरी पूरी रात आउटिंग पर हुआ करते थे? मुझे याद है कि तुम बिला वजह मुझे रोड्स पे घुमाती रहती थी। मम्मा और ताईजान को पता चलने के बाद कितनी डांट पड़ती थी ना हमें। तुम्हारी वजह से। तो कोई बात नहीं। तुम्हारे लिए कोई बात नहीं है। Again, thank you सारा। थैंक यू किस लिए? ने बहुत हेल्प की। ये तो मेरा फर्ज था ना। नहीं, मुझे नहीं पता मैं क्या करता तुम्हारे बगैर। अगर दिल न माने तो तुम छोड़ जाना, बड़े शौक से दिल मेरा तोड़ जाना। हमारे जुनू की तुम ही इंतहा हो, हमारे जुनू की तुम ही इंतहा हो। मेरे दिल से पूछो कि तुम मेरे क्या हो, मेरे दिल से पूछो कि तुम मेरे क्या हो, मेरे दिल से पूछो कि तुम मेरे क्या हो।
जो टुकड़े से टूटे नहीं हम वो पत्थर, बता दो उसे हम है बिफरा समंदर। मुनासिब यही है हमें तुम भुला दो। मेरे दिल से पूछो कि तुम मेरे क्या हो, मेरे दिल से पूछो कि तुम मेरे क्या हो, मेरे क्या हो तुम, मेरे क्या हो, मेरे क्या हो तुम, मेरे क्या हो, मेरे क्या हो। मोहब्बत फसूं है, दिलों का सुकून है, मोहब्बत एक जिद, मोहब्बत जुनून है। तो फिर भी करेंगे अगर ये खता हो, तो फिर भी करेंगे अगर ये खता हो। मेरे दिल से पूछो कि तुम मेरे क्या हो, मेरे दिल से पूछो कि तुम मेरे क्या हो, मेरे दिल से पूछो कि तुम मेरे क्या हो। मुझे तो अंदाजा नहीं था कि ये इतनी जिम्मेदार है सारा। जिस तरह तुम छोटी का ख्याल रख रही हो, हम सब पर तुम्हारा बहुत एहसान है। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। बच्चे के लिए तो सारा खुद को ही भूल गई है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कुछ दिनों के बाद बेबी सारा को ही मम्मा बोलेगी। हादिया, तुम नीचे क्यों आ गई? तुम्हें तो डॉक्टर ने कुछ दिन आराम करने को कहा है। हादिया बेटा, तुम्हें किसी चीज की भी जरूरत हो, तुम सारा या महनूर या किसी को भी कह सकती हो। अपना बहुत ख्याल रखो। हम सब के लिए तुम बहुत अहम हो, और स्पेशली अपने बाबा के लिए। मैं तुम्हें दोबारा खोना नहीं चाहता बेटा। अब जाओ, जाके आराम करो अपने कमरे में। खाला। वालेकुम अस्सलाम बेटा। आपने बुलाया था? हाँ बेटा, मुझे एक जरूरी बात करनी थी तुमसे। अंदर आ जाओ, आ जाओ। बेटा, मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि तुम्हारी और उमैर की कितनी गहरी दोस्ती है। तुम ना सिर्फ उसके बचपन के दोस्त बल्कि उसके राजदार भी हो। इसलिए मैं तुमसे गुजारिश करती हूँ कि उसके बारे में तुम अगर कुछ भी जानते हो तो मुझे बता दो। खाला, मुझे इस बारे में कुछ नहीं मालूम। यहाँ से जाने के बाद उसने मुझसे भी कोई राब्ता नहीं किया। मैं तो खुद बहुत परेशान हूँ। बेटा देखो, उमैर मेरी इकलौती औलाद है और माँ होने के नाते मेरा दिल बहुत बेचैन है। मैं तड़प रही हूँ अपने बेटे के लिए। मैं ऐसी तुमसे बार बार कह रही हूँ कि उससे कभी भी राब्ता हो तो मुझे उसकी खैरियत बताओ, या उसका कोई नंबर हो तुम्हारे पास तो मुझे दे दो। मेरे पास उसका नंबर नहीं है। मैंने अपने काफी दोस्तों से मालूम किया है, किसी के पास भी नहीं है। लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ, जैसे मेरा कोई उससे राब्ता होगा तो मैं सबसे पहले आपको इत्तला दूंगा। आप शर्मिंदा ना करें प्लीज। अच्छा खाला, मैं अब चलता हूँ। जीते रहो बेटा।
माशाल्लाह गुड़िया के आने से इस घर में रौनक सी आ गई है। कहाँ टाइम निकल जाता है पता ही नहीं चलता। है ना? चले बाबा, आपकी छोटी सी नवासी। माशाल्लाह। माशाल्लाह। आखिर कब तक हम सब इसे गुड़िया, मुन्नी, शहजादी बुलाते रहेंगे? इसका कोई नाम भी तो होना चाहिए। सही बात है। ताईजान बिल्कुल ठीक कह रही हैं। बच्ची का पूरा हक है कि उसके माँ बाप इसका अच्छा सा नाम रखें। कोई भी यूनिक या मुनफरिद नाम होने से बेहतर है कि इसका कोई इस्लामी नाम होना चाहिए। अगर ये लड़का होता तो मैं इसका नाम अब्दुल्ला या अब्दुल रहमान रखता, मगर अल्लाह ने हमारे घर रहमत भेजी है तो इसका नाम भी इस्लामी होना चाहिए। क्यों भाभी जान? माशाल्लाह माशाल्लाह। शौकत, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। ऐसे नामों से बरकतें भी होती हैं और बच्चों की जिंदगी पर अच्छा असर भी पड़ता है। जोहेब और हादिया, कोई नाम सोचा है तुम लोगों ने? अभी तो कोई नाम नहीं सोचा। अरे यार, आयशा। माशाल्लाह। माशाल्लाह, अच्छा नाम है ना? माशाल्लाह, बहुत प्यारा नाम, आयशा। अल्लाह इसके नसीब अच्छे करे। आमीन। आमीन। अरे भाई, मुझे तो दो ऐसे। लाओ लाओ आज मेरी छोटी सी गुड़िया आयशा। शनाज, आओ खाना खाते हैं। मेरा दिल नहीं कर रहा से, मुझे भूख नहीं है। आसिफ, मेरे हलक से एक निवाला नहीं उतरेगा। आप नहीं समझ सकते कि मेरा दिल कितना बेचैन है। मेरा बेटा न जाने कहाँ होगा, किस हाल में होगा। बेटा है वो मेरा, मुझे भी दुख है, फिर क्या करूं। बहुत मालूम किया, उसके दोस्तों से भी पूछा, लेकिन किसी से उसने कोई राब्ता नहीं रखा। इतना वक्त गुजर गया, क्या उमैर को अपने माँ बाप का जरा एहसास भी, कोई परवाह नहीं उसे हमारी। एहसास होता तो वो हमारे साथ होता। यूं इस तरह हम दोनों परेशान नहीं हो रहे होते। फिक्र ना करो, जहां होगा ठीक होगा। चले बाबा, आपकी छोटी सी नवासी। माशाल्लाह।
जोहेब, आप आयशा को नहीं लाए? मैं उसे लेने गया था मगर वो सो चुकी है। सो चुकी थी तो क्या? हादिया, वो तुम्हें पूरी रात तंग करेगी, तुम्हारी नींद डिस्टर्ब करेगी और तुम्हें अभी अपना ख्याल रखना है। जोहेब, मैं अपना ख्याल रख रही हूँ, अपनी बेटी का भी ख्याल खुद रख सकती हूँ। आपको समझ नहीं आ रहा, मैं बहुत बेचैन हो रही हूँ अपनी बेटी के बगैर। ओके, टेक इट इजी। कल तुम्हारा हॉस्पिटल में चेकअप है, तुम्हें याद है? याद है मुझे। देखो, मैं इस मामले में रिस्क नहीं लेना चाहता। अगर कल डॉक्टर कहेगा कि तुम आयशा को संभाल सकती हो तो हम अपने साथ रख लेंगे उसको, मगर प्लीज समझो, आई कैंट रिस्क लूजिंग यू अगेन। तुमने अपनी मेडिकेशन ली? चलो थोड़ा सा आराम कर लो, सो जाओ। तुम्हें कुछ चाहिए? बेटा तुम लोग जल्दी निकलो हॉस्पिटल के लिए, वैसे इतनी देर हो चुकी है। ऐसा ना हो कि अपॉइंटमेंट का टाइम ही निकल जाए। चले मामा। और हादिया बेटा, तफसील से डॉक्टर को सब कुछ बताना। अब तो माशाल्लाह तुम्हारी काफी तबीयत बेहतर है। भाईजान, जोहेब, क्या हुआ सर? आयशा की तबीयत बहुत खराब हो रही है, इसे बहुत तेज बुखार है। हमें इस डॉक्टर के पास लेके जाना होगा, मुझे इसकी बहुत फिक्र हो रही है। नहीं मेरा बच्चा। जी हम हॉस्पिटल ही जा रहे हैं, हम ले जाते हैं। क्या हो गया है हादिया? इस हॉस्पिटल में कोई चाइल्ड स्पेशलिस्ट नहीं है, देखो तो सही कितना रो रही है आयशा। नहीं मेरा बच्चा, नहीं। जोहेब बेटा, तुम सारा के साथ किसी करीबी चाइल्ड स्पेशलिस्ट के पास इसे ले जाओ। हादिया को मैं अपने साथ ले जाती हूँ हॉस्पिटल। ओके मामा, सही है। जाओ चलो साहब, जाओ निकलो, आराम से बेटा। हादिया बेटा चले। हादिया, जी भाईजान। क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं भाईजान। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? अच्छा।
मेरा बच्चा, सो जा। हाँ। क्या हुआ हादिया? मेरी औलाद है ये, मेरी बेटी है। तुम क्यों मेरी बेटी को मुझसे छीनना चाहती हो? तुम ठीक हो हादिया? ठीक हूं मैं। मैंने तुम्हें बहुत बर्दाश्त कर लिया सारा। पहले तुम जोहेब के पीछे पड़ी हुई थी, अब मेरी बेटी को मुझसे छीनना चाहती हो। क्या समझती हो तुम? अंधी हूं मैं? मुझे नजर नहीं आता? जब भी मैं अपनी बेटी को तुमसे लेना चाहूं तुम उसको मुझसे छीन लेती हो। सारा तुम नहीं, मैं इसकी माँ हूं। हादिया, क्या बात है? इतने गुस्से में क्यों हो तुम? रुला दिया ना बच्ची को, लाओ ये मेरे हाथ में होगी। हादिया, ये क्या बदतमीजी है? छोटी मामू, समझा ले अपनी बेटी को। मेरी और मेरी बेटी के दरमियान आने की जरूरत नहीं है। माँ का दिल सिर्फ बच्चों के लिए तो चिड़िया जैसा होता है, लेकिन अपने दुश्मनों के लिए वो शेरनी से भी ज्यादा खूंखार हो जाती है। समझा देंगे इसे। हादिया, ताईजान देखी कैसे मुझसे ले गई आयशा को। सारा, तो ऐसा कुछ सोचा भी नहीं था। तनी हादिया क्या समझ लेती है। ये देखा ताईजान कैसे आयशा को मुझसे छीन कर ले गई। तनी क्या समझती है हादिया। आज तक जिससे भी मोहब्बत की है ना, हमेशा मुझसे दूर होगी। बेटा सारा, कभी मुझे मेरी मोहब्बत का सिला नहीं मिला। अपना दिल बुरा क्यों कर रही हो? हम सबको पता है तुम कितना प्यार करती हो बेबी से। सारा, मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया था, क्या जरूरत थी आयशा को अपने इतने करीब करने की? क्या मिला तुम्हें? तुमने अपना दिन रात खाना पीना सब कुछ चेक कर दिया। समीना, इसमें सारा की क्या गलती है? इसने तो एहसान किया है हादिया पर। ताईजान मैं मानती हूँ हादिया और मेरे दरमियान इख्तिलाफात थे। मैंने पूरी कोशिश की थी अपनी तरफ से हादिया का दिल साफ करने की। जब उसको डॉक्टर्स ने रेस्ट कहा तो मैंने उसकी बच्ची को माँ का प्यार दिया। हादिया की तकलीफ को मैं नहीं समझूंगी तो और कौन समझेगा? आखिर बहन हूं मैं उसकी। नहीं जानती थी मुझसे इतनी नफरत करती है। हाँ बेटा, हम सब समझते हैं। प्लीज मत रो। चलो शाबाश। सारा, सारा, हादिया को ऐसा नहीं करना चाहिए था। बजाय इसके
कि वो सारा का शुक्रिया अदा करती, इतनी बातें सुनाती, इतनी इंसल्ट। वेरी बैड। मुझे हादिया से बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। क्या हुआ जुनैद? ये तुम मुझसे पूछ रहे हो? तुम कभी किसी का एहसान मानोगे या नहीं? सारा ने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया है, तुम्हारी बेबी का इतना ख्याल रखा है, दिन रात एक बना दिया, और तुम आप थक गए होंगे, मैं आपके चाय लेकर आती हूँ। सारा सही कह रही थी, तुम उसे अपना दुश्मन मानती हो। आप यही तो नहीं समझ रहे जोहेब, आपको उसका असल चेहरा नजर ही नहीं आता। किसी को महसूस नहीं हुआ वो मुझे मेरी बेटी से दूर कर रही थी। जोहेब ने मुझे आयशा के करीब नहीं आने देती। इतनी दफा नोटिस किया, जब भी आयशा को पकड़ूं, उससे खेलने की कोशिश करूं, वो उसको मुझसे ले लेती थी। नॉनसेंस, ऐसा कुछ नहीं है। जोहेब, मैं अच्छी तरह पहचान गई हूँ सारा को। वो आपको तो बेवकूफ बना सकती है, मगर मुझे नहीं। गॉड से खा दिया, जो कुछ माजी में हुआ था वो भूल जाओ। अगर सारा अपना दिल साफ कर सकती है तुम्हारे लिए, तो तुम भी उसके लिए कर लो। सारा ने बहुत हद तक अपने आप को चेंज कर लिया। नहीं किया उसने खुद को चेंज, नहीं किया उसने खुद को चेंज। मैं तुम्हें कैसे समझाऊं हादिया? मैं इस घर में सुकून चाहता हूँ, इस घर का माहौल खराब नहीं करना चाहता मैं। बेहतर होगा कि तुम सारा से मत लड़ो। हादिया को पता नहीं क्या हो गया, पहले तो बिल्कुल ऐसी नहीं थी। रहने दो शौकत, वो हमेशा से ही ऐसी है। आप उस वक्त देखते किस तरह से उसने बच्ची को सारा से ले लिया था। इतने दिनों से बच्ची सारा के पास थी, जाहिर है मोहब्बत हो जाती है। इंसान किसी जानवर के बच्चे को भी अपने पास रखता है ना, तो उनसियत हो जाती है। ये तो उसकी भांजी है। आपको तो हमेशा सारा की गलती नजर आती है। अरे भाई, ऐसी कोई बात नहीं, जिसकी गलती होती है मैं उसी को बोलता हूं। अब चाहे वो हादिया हो या सारा, दोनों ही मेरी बेटियां हैं और दोनों ही मेरे लिए बराबर हैं। खैर, मैं बात करता हूं, समझाता हूं। सोहेब, आपको पता है, माँ बनना दुनिया का सबसे खूबसूरत एहसास है। जब इसके छोटे छोटे हाथ मेरे हाथों में आते हैं ना, मुझे ऐसे लगता है ये सारी परेशानियां दूर हो गई, सारी थकान उतर गई। तुम्हें बाप अभी तक नाराज है।
सुहेब, मैं चाहती हूँ जिंदगी में जो कुछ मुझे नहीं मिला मेरी बेटी को मिले, उसकी जिंदगी में किसी रिश्ते की कोई कमी ना। ज़ुहैब, बेटियों का बाप से रिश्ता ना बहुत मजबूत होता है। मैं सोचती थी काश मेरे बाबा जिंदा होते तो मैं उनसे दोस्ती कर लेती। आप आयशा से दोस्ती कर लीजिएगा, इतनी गहरी दोस्ती कि वो आपसे अपनी हर बात शेयर करे। आयशा तो मेरी बेस्ट फ्रेंड होगी। जब मुझे पता चला था ना कि बाबा जिंदा है, मेरा दिल किया था कि गले लग जाऊं, मुझे बहुत लड़ूं कि आपने मुझे क्यों छोड़ा, मुझे दोस्ती करूं, ढेर सारी बातें करूं, लेकिन बाबा और मेरे बीच बहुत सालों का फर्क था जो मैं चाहकर भी नहीं मिटा सकी। अरे चाचू, अब बाहर क्यों खड़े थे, अंदर आ जाएं। बस आयशा से मिलने का दिल कर रहा था तो सोचा देख लूं। बहुत प्यारी लग रही है माशाल्लाह। अल्लाह नसीब अच्छे करे, आमीन आमीन। मामा, ये देखें मैंने दाल बनाई है, इसमें मसाला ठीक है? मसाला ठीक है, नमक थोड़ा सा कम है, नमक डाल दो। हाँ, अस्सलाम वालेकुम ताई जान। वालेकुम अस्सलाम। अगर कोई हेल्प करवानी है तो मैं करवा दूं? बेटा मालूम, चावल भी उबाल लेना, ठीक है? ताई जान अभी तक मुझसे नाराज है। लग तो ऐसे ही रहा है, सारा ने रो रो के अपनी हालत खराब की हुई है कल से, तो बहुत परेशान हो रही है इसकी वजह से। खैर, एनीवेज तुम ये बताओ आयशा कैसी है? ठीक है, सो रही है। और तुम्हारी तबीयत कैसी है? मैं भी ठीक। अच्छा हादिया, मुझे बताओ कि तुम्हें किसी हेल्प की नीड है अभी?